बहू, पापाजी और मेरे लिए ज़रा एक एक कप चाय बना देना। माँ जी, सुबह से 2 बार चाय हो गई। मैं खाना बना रही हूँ, अभी चूल्हा खाली नहीं है, कहकर बहू अंजू अपने काम में लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हो गया। संतोष जी अपनी पत्नी से बोले, सविता, भूख लग रहा है, खाना लगा देगी क्या? जी, अभी लगाती हूँ, बोलकर सविता जी रसोई में जाकर देखा 2 रोटी, थोड़ा सा चावल, कुल मिलाकर एक ही व्यक्ति का खाना पड़ा था। उन्होंने तुरंत थाली में डालकर संतोष जी के लिए परोस दिया। संतोष जी बोले, पापड़ मिलेगा क्या? जी, अभी लाई, बोलकर देखा तो डब्बे में पापड़ नहीं थे। सविता जी बूझे मन से वापस आई और बोली, पापड़ शायद खत्म हो गए हैं, अभी मंगवा लूँगी, शाम को खा लेना। संतोष जी बोले, मैं देख रहा हूँ आजकल खाने में कोई ना कोई कमी रहती है, आखिर हो क्या गया है? बहू को कहो रसोई की व्यवस्था सही रखा करें। सविता जी बोली, जी, आप सही कह रहे हैं, पर बेचारी घर और बच्चों में व्यस्त रहती है, इसलिए शायद भूल जाती होंगी। मैं देख लिया करूँगी। संतोष जी बोले, अरे सविता, तुम भी तो भुलक्कड़ ही हो। अब यही देखो, मेरे लिए मीठा भी नहीं लाई। ये सुनकर सविता जी दौड़कर रसोई में पहुंची और देखा वहाँ मीठा तो कुछ था नहीं। एक गुड़ का टुकड़ा उठा लाई और बोली, लीजिए। संतोष जी बोले, तुम भी ना, अरे ये गुड़ कौन खाता है? घर में कल ही तो गुलाब जामुन आए थे, उसमें से 2 लेकर आओ। सविता जी बोली, जी, मैंने अभी देखा सिर्फ चाशनी पड़ी है, हो सकता है बच्चे खा गए होंगे। आप अभी गुड़ से काम चला लीजिए, शाम को बेटे कुछ न कुछ लेकर आएगा, तब खा लीजिएगा। सविता जी की बात सुनकर संतोष जी फिर बोले, सविता, घर में इतनी कमी क्यों होने लगी है? अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ। बेटा इतना कमाता है और मेरी पेंशन का सारा पैसा तो हम घर में ही देते हैं। ये सुनकर सविता जी बोली, आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। चलिए अब जाकर आप आराम कीजिए, शाम को सैर पर भी जाना है। ठीक है, तुम भी खाना खाकर आ जाओ, कहते हुए संतोष जी सोने चले गए। बेचारी कविता जी के लिए खाना तो था ही नहीं। संतोष जी की थाली में बची हुई 1 रोटी और सब्जी खाई और पानी पीकर अपने कमरे में आकर लेट गई और अतीत की गलियारों में खो गई। अपने बेटा बहू को प्यार अपनापन देकर आखिर ऐसा कौन सा पाप कर दिया हमने, जो आज इस तरह घर में 2 वक्त की रोटी खाने को तरस रहे हैं। जिसने पूरी उम्र अभाव में घिस घिस कर जिन्हें किसी भी चीज़ की कमी ना होने दी, आज वही बच्चे हमसे वास्ता नहीं रखना चाहते। हमने ना कभी गलत बोला, ना गलत किया, फिर यह सज़ा क्यों? शायद इसीलिए बुरे कड़वे लोग दुनिया को हाँक लेते हैं और सीधे साधे सच्चे लोग हाथ मलते रह जाते हैं। संतोष जी बैंक में क्लर्क थे। सविता जी गृहिणी बनकर घर गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभाला था। तनख्वाह सीमित थी, मगर उनके सास ससुर की सेवा में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दिया। बच्चे को भी खाने, पहनने और शिक्षा में कोई कमी नहीं की। कुछ साल बाद लोन लेकर उन्होंने मकान बना लिया, ताकि किराया और किराए के मकान के सुविधाओं से फुर्सत मिल सके। खुद सुख सुविधा त्याग करके बच्चे को अच्छा शिक्षा दिलाया और अच्छे पद पर स्थापित कर दिया। बेटे की शादी के बाद बहू को उन्होंने अपनी बेटी की तरह रखा, कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होने दिया। मायके जाने आने पर कोई रोक टोक नहीं लगाई, बल्कि उसके सुविधा के लिए पोता पोती का देखरेख वो खुद ही करती थी। सविता जी के राज में बहू घर और बच्चों से बेफिक्र होकर खूब घूमी, मगर संतोष जी के रिटायरमेंट
और सविता जी के बार बार बिगड़ती तबीयत के बाद घर में चीज़ें बदलने लगी। घर की व्यवस्था ठीक बनी रहे इसलिए संतोष जी पेंशन के पैसे बहू को ही देते थे। बहू पेंशन हाथ लगने से पहले के कुछ दिनों तक तो उनकी खाने पीने का ख्याल रखती, मगर जैसे ही पेंशन हाथ में आती थी वो उनका परवाह करना छोड़ देती। रसोई में हर चीज़ों को ताले में बंद कर देती, इसलिए सविता जी चाहकर भी अपने लिए कुछ बना नहीं सकती थी। खाना भी 2 की जगह 1 व्यक्ति के लिए बनाती। अब बुढ़ापे में भूख भी ज़्यादा ही लगती है, क्या करें। कभी गलती से अगर संतोष जी बाजार से कुछ खाने पीने का सामान लाते हैं तो बहू कहती, आपको शर्म करनी चाहिए ऐसे घर में छुप छुप कर खाने में। कल को अगर हमने छुपा दिया तो आप हम पर इल्ज़ाम मत लगाना। बहू का ऐसा कड़वा शब्द सुनकर वह चुपचाप रह जाती। सविता जी पहले दिन भर रसोई में एक पाँव पर खड़ी होकर सारे काम करती थी। बहू बच्चों के नाम पर आराम फरमाती, मगर अब उनके घुटने की दर्द की वजह से वे रसोई के कामों में हाथ नहीं बटा पाती थी, जिस वजह से अब बहू को उन पर चिढ़ आने लगी। कहती, सारा काम मुझे करना है, आप बस खाकर हाथ धोकर चल देती है। उस पर भी कम खाना बनाने की शिकायत करने से बाज नहीं आती। बुढ़ापे में अपनी चटोरी जुबान पर लगाम लगाएं, वरना बीमार हो गई तो आपकी सेवा कौन करेगा। जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता इंसान अपनी इच्छा से मर तो नहीं सकता, मगर अब सारा जीवन घर परिवार को समर्पित करने के बाद लाचारी में अगर 2 सुकून की रोटी नसीब ना हो तो ऐसा जीवन किस काम का। इसलिए उम्र का कोई भी पड़ाव हो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है। उसके लिए प्रयास भी खुद ही करने होंगे, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। सोचते हुए उन्हें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। शाम 5 बजे संतोष जी ने उन्हें जगाया और कहा, सविता, सैर पर चलना है या नहीं। जी जरूर चलूँगी, कहते हुए सविता जी तैयार हो गई। महीने का आखिरी सप्ताह चल रहा था, इसलिए बेटा रोज शाम को कुछ न कुछ मिठाई ले आता था। बहू भी दिखाने के लिए सास ससुर के लिए भरपेट खाना बनाती। 3-4 दिन बाद संतोष जी ने सविता जी के हाथ में पेंशन के पैसे लाकर दिए और कहा, घर में दे दो, रसोई अच्छे से चलेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, अब रसोई बिल्कुल अच्छे से ही चलेगी। आप आराम से बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ, कहकर रसोई की ओर जा ही रही थी कि इससे पहले ही बहू अंजू चाय बिस्कुट लेकर हाजिर हो गई, क्योंकि पेंशन के पैसे जो लेना था। सविता जी ने कहा, बहू आज खाने में गट्टे की सब्जी, बैगन का भरता और मसाला पराठा बनाओ, बाबूजी को बहुत पसंद है। बहू बोली, आप जैसा कहें। मन में तो बहुत बुरा लग रहा था, पर वो सोच रही थी, एक बार पेंशन दे दे, फिर बताती हूँ कैसे स्वाद से खाती है। सविता जी अपनी थाली रखने जा ही रही थी कि अंजू बहू बोली, माँ जी पेंशन कब दे रही हो, महीने का राशन भरना है। सविता जी बोली, हाँ अभी बाबूजी लाए नहीं हैं, इतनी जल्दी भी क्या है। अच्छा एक काम करो, शाम के खाने में पालक पनीर और वेजिटेबल पुलाव बनाना। अंजू बोली, जी माँ जी, जैसा आप ठीक समझे। ऐसे ही करते करते सप्ताह निकल गया। पेंशन न मिलने पर बहू अंजू बौखलाने लगी। खाने के बाद सबके सामने बोली, माँ जी पेंशन दे दीजिए, ऐसे बिना पैसे के मुझसे रसोई नहीं चलती। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो कल से मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी।
यह मेरा फैसला है। बहू की यह बातें सुनकर संतोष जी और सविता जी ने अपने बेटे की तरफ देखा। वो सिर झुकाए बैठा था। फिर सविता जी बोली, बेटा, खाने को तो तुम अभी भी नहीं देती, मत भूलो, बुढ़ापा तुम्हारा भी आएगा। ऐसा तो है नहीं कि तुम जैसी अभी हो वैसे ही बनी रहोगी, और कल को तुम्हारी भी बहू आएगी। किसी से नहीं पर भगवान से तो डरो, बोलकर अपने कमरे में चली गई। संतोष जी को बात समझते देर ना लगी कि सविता को हुआ क्या है और रोज ये करते क्या हैं। सविता पेंशन के पैसे को क्यों नहीं दे रही उन्हें नहीं पता था। उन्हें तो थोड़ा बहुत खाने को मिल रहा है, लेकिन उनकी पत्नी को खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। साथ ही जो हो रहा है उसमें बेटे का भी पूरा समर्थन है। अगले दिन सविता जी ने अपने कमरे के पास वाले स्टोर रूम को काम वाली मामनी की मदद से रसोई का रूप दिया। नाश्ते के बाद तीनों चाय पी रहे थे। तभी यह देखकर अंजू बहू ने कहा, यह सब क्या हो रहा है हमारे घर में? आपने रसोई अलग कर ली, लोग क्या कहेंगे? कुछ तो सोचा होता। सविता जी बोली, लोगों को कहने दो बहू, मैंने सब कुछ सोचकर ही यह निर्णय लिया है। अब से हमारा खाना मामनी बनाएगी। तुम लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए पेंशन अब तुम्हें देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम अपने खर्चे खुद ही उठाएंगे। और अब से रमेश, तुम भी इस घर का किराया दोगे। शायद तुम भूल गए हो कि यह घर तुम्हारे पिताजी के नाम पर है, और अगर किराया नहीं देना है तो आज ही मकान खाली कर दो। किसी और को किराए पर देकर किराया वसूल लेंगे, साथ में इज्जत भी। माँ का ये रूप देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए। इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ऐसी सीधी साधी माँ का ऐसा विकराल रूप भी देखने को मिलेगा। अब उनकी अपने माता पिता से बदतमीजी और दुर्व्यवहार करने की सज़ा शुरू हो गई। दोस्तों, मुझे लगता है जो अपने माता पिता को उनके आखिरी पड़ाव में गलत व्यवहार करते हैं, उन्हें सबक सिखाना तो बनता ही है, क्योंकि जिसने जीवन भर संघर्ष करके बच्चों को बड़ा किया, सही रास्ता दिखाया, उन्हें भी अपना जीवन शांति से जीने का पूरा अधिकार है। हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई मतभेद हो भी जाए तो मिलकर सुलझा लेना चाहिए। बिना कोशिश करे ही हार नहीं माननी चाहिए। हम सोचने लगते हैं कि माता पिता उम्र के साथ साथ विवेक भी खो देते हैं, पर ये सोच गलत है। वे लोग तो बस घर में शांति बनी रहे इसलिए शांत रहते हैं, वरना जैसे आशीर्वाद देते हैं वैसे सर्वनाश भी करना जानते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।